नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में, जहां आज हम बात करेंगे अहंकार यानी ईगो के बारे में। अहंकार एक ऐसा जाल है जो हमें हमारी ही नजरों से गिरा देता है। शब्द छोटा है, लेकिन इसके पीछे छिपा होता है अधूरी समझ, झूठा गौरव और स्वयं को सबसे बड़ा मानने की भूल। कई लोग सोचते हैं कि अहंकार होना जरूरी है आत्मसम्मान के लिए, लेकिन नहीं दोस्तों। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट और अहंकार, ईगो, दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। आत्मसम्मान सत्य के साथ झुके बिना खड़ा होना है। अहंकार बिना वजह सिर उठाए चलना है। अहंकार हमें यह यकीन दिलाता है कि मैं भूय समसा कली में मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, मेरे बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं गलत हो ही नहीं सकता। जबकि सच्चाई यह है, जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, उस दिन से आपका सीखना बंद हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, ज्ञानी वही होता है जो स्वयं को कर्ता नहीं, केवल निमित्त मानता है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों की सलाह नहीं सुनता, गलती स्वीकार नहीं करता और खुद को ईश्वर के बराबर समझने लगता है। अहंकार के 5 सामान्य लक्षण हैं। 1. क्रोध, जल्दी आना, क्योंकि मैं के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं दो। अपमान का डर, क्योंकि छवि टूटने का भय। 3. निरंतर तुलना, मैं उससे अच्छा हूं या नहीं। 4. अकेलापन, क्योंकि कोई साथ नहीं टिकता। 5वां आत्मधोखा, क्योंकि मैं सही हूं कि जीत और नुकसान। रिश्ते टूटते हैं, ज्ञान का मार्ग बंद हो जाता है, भीतर की शांति चली जाती है और अंततः विनाश होता है। रावण का विनाश हुआ क्योंकि वह मैं ही सबसे बड़ा कहता था। दुर्योधन हार गया क्योंकि वह मैं नहीं झुकूंगा पर अड़ा था। और यही कारण है कि गीता बार बार कहती है, विनम्र बनो, स्वयं को निमित्त मानो और सत्य को अपना गुरु बनाओ। यह केवल ज्ञान नहीं, जीवन की रक्षा का मार्ग है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने सगे संबंधियों को देखकर कांपने लगा, तो वह अपने अहंकार से बाहर आ चुका था। अब वह नायक नहीं, एक शंका में डूबा हुआ मानव बन चुका था। यहीं से गीता की शुरुआत होती है। अहंकार को श्री कृष्ण कैसे देखते हैं? श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अहंकार को ज्ञान के सबसे बड़े शत्रु के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा, अहंकार, क्रोध, मोह, यह 3 नरक के द्वार है। जो मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मानता है, वह अज्ञान के अंधकार में है। ज्ञानी वह है जो जानता है कि वह केवल एक निमित्त है, कर्ता तो परमात्मा है। अर्जुन की असली जीत कहां हुई? जब अर्जुन ने धनुष छोड़ दिया था, वह हार नहीं रहा था, बल्कि अपने अहंकार को छोड़ रहा था। वह कहता है, न युद्ध कर पाऊंगा हे माधव। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और ज्ञान देना शुरू करते हैं। गीता की शिक्षाएं अहंकार के खिलाफ एक, कर्तापन त्यागो, मैं नहीं कर रहा, परमात्मा करवा रहा है दो। फल की इच्छा छोड़ो, अहंकारी को ही फल चाहिए। भक्त सिर्फ कर्म करता है तो। विनम्रता ही सच्चा बल है, नम्र व्यक्ति ही जानता है कब झुकना है। 4. सेवा भाव रखो, जो अपने को सेवक मानता है वही सच्चा राजा है। 5. सब में परमात्मा को देखो, जब हर जगह ईश्वर है तो किस पर गर्व? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ज्ञान हूं, मैं करता हूं, मैं परिणाम हूं, तू तो बस मेरा माध्यम है। जब अर्जुन यह सुनता है तो उसे मैं का भ्रम टूटता है। वह कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं स्मरण में लौट आया हूं। इसका अर्थ क्या है? जब हम मैं से बाहर आते हैं, तभी वह यानी परमात्मा भीतर प्रकट होता है। ईश्वर तब आता है जब अहंकार बाहर जाता है। अहंकार छोड़ने की शुरुआत वहीं से होती है, जहां हम ये मान लेते हैं कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, मैं नहीं जानता सब कुछ, और मैं इस ब्रह्मांड का केंद्र नहीं हूं। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन का रूपांतरण तब होता है जब वो मैं छोड़कर तू की ओर बढ़ता है। शुरुआत में वो कहता है, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन श्री कृष्ण के ज्ञान के बाद वो कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह मिट गया है, अब मुझे स्मृति मिल गई है। यहां अर्जुन अब केवल योद्धा नहीं, एक विनम्र शिष्य बन गया है। नम्रता ही वो द्वार है जिससे ज्ञान प्रवेश करता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, अमानित्वम, विनम्रता सबसे पहला गुण है। नम्रता इक्वल शक्ति प्लस शांति। वो झुकता है जो बड़ा होता है, जैसे वटवृक्ष। एक राजा था जो स्वयं को भगवान समझने लगा। प्रजा उसकी पूजा करने लगी और वो कहता, मैं ही ईश्वर हूं, मेरे बिना कुछ नहीं। एक दिन एक साधु आया और मुस्कुराकर कहा, यदि तू भगवान है तो मृत्यु को टाल कर दिखा। राजा हंसा, लेकिन उसी रात उसे तेज बुखार आया। राज्य के वैद्य, धन, मंत्र सब फेल हो गए। वो चिल्लाया, मैं नहीं मरना चाहता। साधु फिर आया और बोला, अब जान पाया, तू राजा हो सकता है, भगवान नहीं। राजा ने घमंड त्यागा और झुक गया। उस दिन से वो सेवा और विनम्रता से राज्य चलाने लगा। अहंकार हमेशा गिराता है, विनम्रता ही राजा को सच्चा बनाती है। अहंकार से मुक्ति के 5 उपाय अब तक हमने जाना। अहंकार क्या है, श्री कृष्ण का दृष्टिकोण, अर्जुन की सीख और एक प्रेरक कथा। अब बात करें 5 आसान उपायों की, जिनसे आप अपने जीवन से अहंकार को कम कर सकते हैं। 1. कर्तापन का त्याग करें। मैं नहीं, वो करवा रहा है, सोचें। हर सफलता का श्रेय अपने भीतर के ईश्वर को दें। 2. हर दिन कुछ नया सीखें। जो सीखता है वो झुकता है। खुद को पूर्ण नहीं, प्यासा माने। 3. सेवा में लगे रहें। दूसरों की भलाई करने से मैं छोटा होता है। सेवा सबसे बड़ा विनम्रता साधन है। 4. सच्चे गुरु या शास्त्र की शरण लें। गीता, रामायण, संतों के विचार रोज पढ़ें। 5. ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें, रोज रात 5 मिनट। क्या आज अहंकार ने मुझे चलाया या मैंने उसे? जब तक मैं खड़ा है वो प्रवेश नहीं करेगा। जहां नम्रता है वहीं ज्ञान है, वहीं ईश्वर है। तो आइए अपने भीतर से मैं को मिटाकर हम की ओर बढ़ें। यही गीता की सच्ची साधना